आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गुरुजी, गांव में लोग बोलते हैं कि जब श्राद्ध चालू होता है तो उसमें घर के मंदिर का पूजा नहीं करना चाहिए। तो हमने कथा में सुना था कि आप पूजा पाठ तो हमेशा चालू रखना, बाकी फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती थी। जी, हमारे श्राद्ध पक्ष में ये सबकी मान्यता ऐसी नहीं है, कुछ कुछ मान्यता ऐसी हैं और किसी किसी क्षेत्र में ऐसी मान्यता है। श्राद्ध पक्ष जो होता है और हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो वहाँ पर भी बिना यज्ञ सत्कर्म आदि तो श्राद्ध लागू नहीं होता है, वहाँ तो पूजा पाठ तो लागू है। क्योंकि हम जिसका भी श्राद्ध करते हैं उसमें हम अग्यारी करते हैं, अग्नि पर भोजन चढ़ाते हैं, हवन चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद ही हम कुत्ता कौआ को भोजन रखते हैं, आचार्य को जिमाते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं। तो मेरा निजी मानना है इस विषय पर, क्योंकि ये लौकिक परंपरा जो है सब देश में समान नहीं है, एक जैसा मत नहीं इस पे किसी का। तो मेरा मत यह है कि श्राद्ध पक्ष में कोई विशेष पूजा नहीं की जाती है और न करने की जरूरत है, पर सामान्य जो नित्य पूजा हमारे घर में चलती है उसमें किसी प्रकार की अगर आप रोज पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष कोई सूतक पक्ष नहीं है, वो तो स्मृति पक्ष है। हमारे बुजुर्गों का, पितरों का स्मरण दिन है और हम अच्छी फसलें आती हैं हमारे यहाँ। श्राद्ध पक्ष से पहले फसल आती है, अनाज पैदा होता है और अनाज पैदा होता है तो वो पितरों की कृपा से होता है, खेती उनकी, मकान उनका, इसीलिए हम उनको भोग लगाते हैं, उनके नाम का दान करते हैं, उनके नाम का यज्ञ करते हैं और उनकी तिथियों को याद रख करके हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी परंपरा ऐसी है कि हम जीवित अन्नदान करें, सेवा करें पितरों की और मृत होके भी उनकी यादों में उनके नाम से दान पुण्य सेवा करते रहें। इसी श्रृंखला में श्राद्ध आते हैं। तो मेरा जो अपना खुद का मत है उस मत में शास्त्रीय जो मत है वो तो अलग अलग होता है इस विषय पर मेरा जो मत है वो ये है कि हमारी जो दिनचर्या है श्राद्धों में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके यहाँ जो भी देवी देवता नित्य हैं उनका पूजन चलते रहे और श्राद्ध में जिस तिथि में जो श्राद्ध है उस श्राद्ध में आप जो विशेष करते हैं श्राद्ध के नाम पर वो पूजा ही है, वो यज्ञ ही है। और प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो यज्ञ से बड़ी कोई पूजा नहीं है और श्राद्ध में तो यज्ञ होता है, हवन होता है, चाहे उसका रूप छोटा ही क्यों ना हो, अग्यारी के रूप में क्यों ना हो, है अंगारा जला के क्यों ना हो, पर बिना अग्नि पर चढ़ाए हुए श्राद्ध भगवान को या देवताओं को या पितरों को मानते नहीं हम। क्योंकि अग्नि देवा नाम मुखम, अग्नि ही पितरों का, देवों का मुख माना है, इसीलिए अग्नि के माध्यम से ही पहला ग्रास उनको प्राप्त होता है। ऐसा मान के ये पूजा तो हो गई। रही बात मंदिर पूजा पाठ की, प्रतिमाओं की, तो वो तो नित्य कर्म में अगर है तो नित्य कर्म कभी भी नहीं टूटना चाहिए। तो मैं तो सूतक बूतक में भी मैं तो आज्ञा कर रहा हूँ, कथा में कहता हूँ कि सूतक में भी पूजा पाठ मत रोको और पूजा पाठ करो, भगवान को प्रसन्न रखो जिससे मरने वाले का कल्याण हो, प्रार्थना स्वीकार हो। तो परंपरा अनुसार ये सारी चीजें चलती है। और सूतक बूतक में पूजा पाठ बंद करने के पीछे लॉजिक हमारे महात्माओं का रहा होगा, मेरी इच्छा ऐसी मानती है अंदर से कि दुख है, परेशानी है, क्लेश है, तो उसमें रुचि नहीं होती है, तो अरुचि में कैसा भजन, कैसा पूजन। तो इसीलिए महात्माओं ने कर दिया, सिद्धांत बना दिया होगा कि भाई चलो चित्त नहीं है तुम इतने दिन मत करो, जब अच्छा लगने लगे तब भगवान का स्नान ध्यान पूजन प्रारंभ कर दो। तो चित्त की विघ्नता, चित्त के दोष, चित्त के रोने के, चित्त के परेशानी की वजह से सूतक बूतक में अपवित्रता घर में हो जाती है, उसकी वजह से देवी देवताओं को स्पर्श करने का निषेध है। पर श्राद्ध जो है वो अपवित्र नहीं है, पर उसमें कोई बहुत बड़ा विशेष कर्म नहीं है। और श्राद्ध पक्ष में सबसे बड़ी पूजा जो है वो भागवत है, वो तो होती है। और भागवत में देवताओं की स्थापना भी होती है, पितरों की स्थापना भी होती है, मरे गिरे के फोटो भी लगाए जाते हैं, उनकी पूजा रोज चलती है। तो कुल मिलाकर के अगर भागवतीय कर्म पूजा पाठ को मानता है
तो श्राद्ध में नित्य पूजा भी बंद नहीं होनी चाहिए। और अच्छे काम को तो कभी नहीं रोकना चाहिए, वो भगवान से कराने वाला काम है तो वो करना चाहिए। भगवान की खुशी के लिए श्राद्ध अपन करते हैं, तो श्राद्धों में पूजा पाठ को रोकना और कोई अलग से कुछ परेशान रहना ये कोई उचित नहीं है। ये मेरा निजी सिद्धांत है, मैं निजी ऐसा चाहता हूँ और मुझे जितनी समझ है वो समझ अनुसार मैं कह रहा हूँ कि श्राद्धों में मंदिर अपने घर के जो नित्य है उनका रोक टोक नहीं चाहिए, उनका ध्यान भजन पूजा पाठ करते रहें। आपको अगर अंदर से लगता है कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मत करो, मानसिक पूजा कर लो, मानसिक ध्यान कर लो, वो भी एक मार्ग है इसमें। धन्यवाद।